हेलो दोस्तों, आज हम माध्य विचलन विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसमें जैसे देखिए ये दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो विचलन विधि से इसे कैसे निकालते हैं, वह जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और बारंबारता ये दी हुई है 5, 6, 8, 12 करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है और बारंबारता दिया है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं माध्यक यक्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, माध्यक एक्स निकालेंगे। कैसे निकलेगा, माध्यक एक्स कैसे निकलता है, तो इसमें से देखिए, इसमें बीच का इसमें देखेंगे माध्यक एक्स कैसे निकलेगा। 10 और 15 के बीच क्या आ जाता है तो कितना हो जाएगा 12.5। क्या ये कैसे माध्यक निकला, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। 10 और 15 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। 15 और 20 के बीच में क्या आएगा 17.5, तो यहाँ लिखेंगे 17.5। उसी तरीके से यहाँ पर 20 और 25 के बीच में क्या आएगा 22.5, तो यहाँ लिख देंगे 22.5। इसके बाद 25 से 30 के बीच में कितना आएगा 27.5, तो ये क्या हो जाएगा 27.5, ये भी माध्यक है। 30 से 35 के बीच में क्या आएगा, तो कितना आ जाएगा 32.5, एक ये माध्यक आ गया। इसके बाद 35 से 40 के बीच में क्या आएगा, तो हमारा 35 से 40 के बीच में आएगा 37.5, तो यहाँ लिख दिया 37.5। तो ये हमारा क्या निकल गया, माध्यक है एक्स निकल गया। अब माध्यक एक्स के बाद माध्यक या मध्यमान जो भी मान लें, तो मध्यमान एक्स निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम काल्पित माध्य निकालेंगे, इसी की सहायता से काल्पित माध्य निकालेंगे। तो देखिए इसमें माध्यक को, ये जो माध्यक है ये मध्यमान है, इसको कैसे मानेंगे, इसमें देखिए इसमें कोई बीच का ले लें, तो बीच में ये आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे काल्पिक माध्य। इसको ये मान लेते हैं 22.5 को, तो ये सही रहेगा। इसको या इसको मान सकते हैं क्योंकि बीचों बीच आ रहा है, तो हमने काल्पिक माध्य इसको ए लिख सकते हैं, काल्पिक माध्य ए, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे काल्पित माध्य ए है। अब हम काल्पित माध्य निकालेंगे, काल्पित माध्य से माध्य विचलन, अब यहाँ पे लिखेंगे काल्पित माध्य से, यहाँ लिखेंगे काल्पित माध्य से माध्य विचलन। क्या हो जाएगा, काल्पित माध्य से माध्य विचलन, यहाँ लिख देंगे माध्य विचलन। काल्पित माध्य से माध्य विचलन, ये इसे क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये एफ है, ये क्या हो जाएगा डी, इसको डी लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसे डी मान लेंगे। तो यही हो जाएगा एफ इंटू डी, एफ और इंटू बारंबारता और इसका कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको। अब देखिए अब क्या मिलेगा, अब 22.5 है, 22.5 में अब हम क्या करेंगे, सबको 12.5 में से इसको घटाना है, जितने भी हैं माध्यक उसको काल्पित माध्य से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12.5 को अगर 22.5 से घटाएंगे, ये 22.5 को अगर 12 तो कितना आ जाएगा -10। 17 में से 22.5 मतलब काल्पित माध्य ए है, तो इसी को सबसे घटाएंगे तो 12। अब हमें क्या करना है, ये जो काल्पित माध्य है और ये जो माध्यक है, माध्यक में से काल्पित माध्य को घटाना है, तो वही विचलन कहलाता है। तो 12.5 में से अगर 22.5 घटाएंगे तो -10 आएगा। 17.5 में से 22.5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। इसके बाद 22.5 में से 22.5 घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ हमने लिख दिया 0। अब क्या है, वही चीज़ है, अब क्या करेंगे 27.5 से 22.5 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस का 5 आ जाएगा। 32.5 से 22.5 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसी तरीके से 37.5 से
हम 22.5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, अब ये हमें प्राप्त हो गया, काल्पनिक माध्य से माध्य विचलन हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, बारंबारता और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -50। इसको क्या हमने यहाँ क्या कर लिया है, हमने काल्पनिक माध्य और बारंबारता f इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आ गया, f इंटू डी कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसे जोड़ लेंगे। ये -50 और -30 कितना हो गया, -80। -50 और -30 कितना हो गया, -80। -80 और ये कितना है, 60 60 120, 120 और 45 165। 165 में से 80 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 85 बच जाएगा, 85। तो यहाँ पे लिख देंगे 85, 85 ये आ गया हमारा। f इंटू डी हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा f इंटू डी हमारा ये आ गया, ये हमें प्राप्त हो गया f इंटू डी। अब क्या करेंगे, अब हमारा फ्रीक्वेंसी f है जो बारंबारता, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा f बराबर हमें कितना मिल जाएगा, सिग्मा f बराबर अगर जब इसे हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 5 11, 11 और 12, 11 12 23, 23 और मानिए 8 12 और 8 20, 20 6, 20 और 11 कितना हुआ, 31, 31 और 6, 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40। तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 40। तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ हमारा आ गया 40। अब काल्पनिक माध्य का अब क्या करेंगे, अब माध्य निकालना है। जब काल्पनिक माध्य दिया हो तो काल्पनिक माध्य का फार्मूला क्या होगा माध्य निकालने के लिए, तो माध्य बराबर लिखेंगे यहाँ, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। काल्पनिक माध्य a कितना माना था, 22.5 प्लस f इंटू डी हमारा कितना है 85, यहाँ लिख देंगे 85 अपॉन ये कितना हो जाएगा, सिग्मा f कितना हो जाएगा 40। तो कितना आ जाएगा 22.5 और ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 इधर जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 का भाग किस में दे सकते हैं, 85 में देंगे तो कितना आएगा, 2 बार जाएगा 80 आएगा, यहाँ 5 उतार लिया, पॉइंट बढ़ाया 0 हो गया, तो 1 बार गया 2.1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा 40, 10 आया। अब क्या करेंगे, फिर पॉइंट बढ़ाएं, 0 बढ़ाएंगे 1 तो कितना आएगा, ये लगभग 2 या 3 आएगा, तो हम 2.1 मान लेते हैं। तो 22.5 प्लस 2.1 ये मान लिया, तो हमारा कितना आ जाएगा 22.5 और 2 कितना हो जाएगा 27.22 ये है, 22 और 2 24, 24.13 लगभग इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या ये माध्य विचलन विधि से ये हमारा माध्य निकल गया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, तो ऐसे कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन 2020 में 2024 में पूछा गया है, तो इस बार भी आने की बहुत संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको अच्छे से कर लीजिएगा।